दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या है और इसका महत्व क्यों है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले ये देखते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। तो देखो, राजनीतिक विज्ञान का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है और इसका जो विकास हुआ है वो अलग अलग सभ्यताओं और दार्शनिकों के विचारों के जरिए हुआ है। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो, राजनीतिक विज्ञान की जो शुरुआत है वो प्राचीन यूनान में हुई थी, जहाँ पर दार्शनिकों जैसे प्लेटो और अरस्तु ने सरकार, न्याय और नागरिकता के बारे में लिखा था। और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक प्रणालियों का पूरी तरह से अध्ययन किया और एक पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी। इन्हीं यूनानियों ने सबसे पहले राजनीतिक प्रश्नों को आलोचनात्मक और तर्क सम्मत चिंतन की दृष्टि से देखा था। अब ये तो हुई यूनान की बात, जहाँ पर अरस्तु थे, लेकिन प्राचीन भारत में कौन था? कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो शासन, राजनीति और अर्थशास्त्र पर एक बड़ा ग्रंथ था। तो ये तो हुई प्राचीन काल की बात। अब मध्य काल में क्या होता है कि राजनीतिक विचार धार्मिक और दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे। थॉमस एक्विनास जैसे दार्शनिक ने ईसाई धर्म और राजनीतिक दर्शन को जोड़ा। तो यही वजह थी कि इधर भारत में भी मध्य काल में राजनीतिक विचारों में बदलाव शुरू हो गए। अब फिर आता है आधुनिक काल, जहाँ पर पुनर्जागरण और ज्ञानोदय ने राजनीतिक विचारों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। निकोलो और मैकियावेली जैसे लेखकों ने द प्रिंस में शक्ति और राजनीति के बारे में विचार प्रस्तुत किए। आधुनिक काल में जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के सिद्धांतों को विकसित किया। इतना ही नहीं, आधुनिक समय में न केवल इसे स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाया गया, बल्कि सामाजिक विज्ञानों के बारे में इसका पूरी तरह विकास भी हुआ। और यही वजह थी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में राजनीतिक विज्ञान एक अकादमिक अनुशासन के रूप में उभर कर सामने आया। आज राजनीतिक विज्ञान एक अलग क्षेत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत और सार्वजनिक नीति जैसे उपक्षेत्र शामिल हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विज्ञान का विकास लगातार जारी है और हमारे समाज और सरकार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो राजनीतिक विज्ञान को हम अंग्रेजी भाषा में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और इस पॉलिटिकल शब्द की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। अब देखो, होता क्या था कि प्राचीन समय में जो नगर राज्य होते थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे और उनका जो क्षेत्रफल होता था वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। अब इस नगर राज्य की स्थिति, कार्य प्रणाली और गतिविधियों से संबंधित जितने भी विषय होते थे उनका अध्ययन करने वाले विषय को ग्रीक निवासी पॉलिटिक्स कहते थे। अब ये जो सब था ये कब होता था? प्राचीन समय में, यानी बहुत पहले, पुराने टाइम पर। लेकिन अब वर्तमान समय में राजनीतिक विज्ञान का जो अध्ययन है, जो उसका क्षेत्र है, वो बहुत बढ़ चुका है और इसी वजह से अब ये व्यक्तियों के जरिए किए गए सारे कार्यकलापों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसका सीधा संबंध उनके जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। और वर्तमान में, यानी इस समय, राजनीति जो है वो हर क्षेत्र में शामिल है, यानी बसी हुई है। और यही वजह है कि आज के समय में राजनीति को हर घर, स्कूल, कॉलेज, संस्था, देश से लेकर विदेश में भी देखा जा सकता है। अब देखो, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की वो शाखा है जो राजनीति और सरकार के सिद्धांतों और व्यवहारों का अध्ययन करती है। और इसमें होता क्या है, सत्ता की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, राजनीतिक संस्थाओं की, सार्वजनिक नीतियों की, या फिर व्यक्तियों की या समूहों की, या फिर राज्य के बीच में जितनी भी बातचीत होती है, उन सब की जांच पड़ताल की जाती है। अब ये जो राजनीतिक विज्ञान है इसके कुछ प्रमुख पहलू होते हैं, जिसमें पहला है राज्य और सरकार का अध्ययन, दूसरा है राजनीतिक विचारधाराएं, तीसरा है सार्वजनिक नीति, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पांचवा है राजनीतिक व्यवहार। तो चलिए इन पहलुओं को एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। सबसे पहले राज्य और सरकार का अध्ययन। इसमें राजनीतिक विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, विकास और कार्यों का अध्ययन करता है और इसके साथ साथ ही अलग अलग तरीके की सरकारों, जैसे कि लोकतंत्र, तानाशाही और राजशाही का विश्लेषण भी करता है। दूसरा पहलू है राजनीतिक विचारधाराएं।
इसमें उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद और रूढ़िवाद जैसी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं की जांच पड़ताल की जाती है। और इसी के साथ साथ ये जो विचारधाराएं होती है, इनके इतिहास, सिद्धांतों और व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद है सार्वजनिक नीति। राजनीतिक विज्ञान सार्वजनिक नीति के निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन का विश्लेषण भी करता है। मतलब ये कि राजनीतिक विज्ञान सार्वजनिक नीति के निर्माण से लेकर उसमें काम में आने वाली कौन कौन सी चीजें यूज होगी या फिर किसी योजना या विधि को कब लागू करना है, ये सब कुछ देखता है। और इसके साथ साथ ही अलग अलग नीति क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण का अध्ययन भी करता है। अब इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये राज्यों और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। और इसके साथ साथ ही जैसे युद्ध हुआ, शांति हुई या फिर कूटनीति या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे विषयों की जांच भी करता है। और इसके बाद आता है राजनीतिक व्यवहार। राजनीतिक व्यवहार में क्या होता है, व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब मतदान व्यवहार, राजनीतिक भागीदारी या फिर जनमत जैसे विषयों की जांच की जाती है। तो इन सब को पढ़ने और देखने के बाद ये समझ में आता है कि राजनीतिक विज्ञान एक व्यापक और बहुआयामी अनुशासन है जो हमें राजनीति और सरकार की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। मतलब ये कि राजनीति विज्ञान का जो अर्थ है वो ये है कि राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों, संस्थाओं, व्यवहारों और प्रक्रियाओं का पूरी तरह से अध्ययन किया